Hello students and welcome to Sankhyaan Educational Institute, a family of learning. My name is Shivam Bhargav and I am here to take care of your maths. I have been teaching mathematics for the last 6 years and having taught some wonderful students in Akash, Byju's and Fitji. Now I am here as the founder and director of this lovely institute. In this video we are going to discuss inverse trigonometry, and as you know that this is for class 12th. We have already made a video on domain and range of inverse trigonometric functions. Now we are going to study about their properties. तो सबसे पहले हम वो वाली प्रॉपर्टीज देखेंगे तो जो हमने लास्ट वीडियो में एंड में हमने डिस्कस की थी. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके वो पहले वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये यहाँ पे समझ में अच्छे से आएगा. So the properties that we have already discussed were like, first you know that sin inverse x plus cos inverse x, this is equal to pi by 2, and this is for x belonging to -1 to 1. Then secondly, you know that tan inverse x plus cot inverse x, this is equal to pi by 2, again for their domain, that is x belongs to R in this case. Third, sec inverse x plus cosec inverse x, this is again equal to pi by 2. Now x belongs to R minus -1 to 1. Now that means minus infinity to -1 union 1 to infinity. Yes? Okay. So next we studied like if x is greater than 0, then sin inverse 1 by x, okay, this is equal to cosec inverse x. Now x greater than 0 means एक तो x पॉजिटिव होना चाहिए एंड प्लस x also must belong to minus infinity to -1 यूनियन 1 to infinity, है ना. x की इस रिलेशन के लिए डोमेन ये है, तो आपके पास 1 to infinity के लिए तो आपने x greater than 0 के लिए लिख दिया, माइनस इन्फिनिटी से -1 के लिए भी ये ट्रू होल्ड करता है. जैसे मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के केस में कोई चेंज नहीं आता है, टैन इनवर्स के केस में आता है ना. तो वो हम लोग देख लेते हैं. तो x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0 के लिए भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है. और उसके जो फंक्शन की डोमेन है वो तो एस्टैब्लिश रहेगी ही रहेगी, ठीक. चलो फिर cos इनवर्स 1 अपॉन x, दिस इज इक्वल टू sec इनवर्स x. नाउ अगेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू infinity. Now please understand, if I write sin inverse x is equal to cosec inverse 1 upon x, then x belongs to -1 to 1. Please understand, है ना. cosec inverse x लिखा हुआ है तो x की वैल्यू आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to infinity रहेगी. यहाँ वही चीज sin inverse x लिखी हुई है तो यहाँ x ऑटोमेटिकली -1 से 1 के बीच में हो जाएगा. Same is the case with cos inverse as well. Cos inverse x will be equal to sec inverse 1 by x. तो x बिलोंग्स टू यहाँ पे भी -1 to 1 का, ठीक है. चलो अब देखो tan इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x. अब x बिलोंग्स टू R होता है, बट ये रिलेशन तब ट्रू होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0. x जब ग्रेटर देन 0 होगा तब tan इनवर्स x विल बी इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज tan इनवर्स x की जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम -π/2 टू π/2 एंड cot इनवर्स 1 अपॉन x की जो रेंज आएगी दैट विल बी फ्रॉम 0 टू π. तो अगर दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है दैट मींस दे आर बोथ लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दैट मींस दिस इज इक्वल टू tan inverse x is equal to cot inverse 1 upon x. But if x is less than 0, x less than 0 के केस में देखो बेटा, tan inverse x आपके पास एक acute angle आएगा with a negative sign, that means in between -π/2 to 0, और cot inverse 1 upon x आएगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, ठीक है. तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे that tan inverse x अगर ये लेस देन 0 है, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x माइनस पाई प्लस cot इनवर्स 1 अपॉन x. तो चलो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं एक बारी. अगर मान लो x को मैं
-1 ले लेता हूं, x को -1 लिया तो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई, -π/4। दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स -1, cot इनवर्स -1 कितना हो जाएगा, 3π/4। यस, एंड देन -π, तो ये चीज -π/4 के बराबर आ गई, है ना। तो ये चीज आपके पास ट्रू होती है बिकॉज दोनों की जो रेंज है वो डिफरेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव में बोथ आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव में दे आर डिफरेंट। तो ये चीज हम लोगों ने पहले से पढ़ रखी थी, ग्रेटर देन 0 के लिए, लेस देन 0 एंड देयर डोमेन, मतलब डोमेन का ध्यान रखना है हमें, तो उसके लिए हमने ये tan की प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़नी है दैट इज, अगर एंगल हम लोग नेगेटिव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास साइन इनवर्स -x, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, और इसमें अगेन x बिलोंग्स टू -1 to 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, cos इनवर्स -x, दिस विल बी इक्वल टू पाई cos इनवर्स -x, बेटा अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा, तो इसका मतलब ये आपके पास पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई, अगर x पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और अगर x नेगेटिव हो गया तो फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए, तो यहां पे भी आप x बिलोंगिंग टू -1 to 1 ही लिखेंगे, ठीक। देन थर्ड, tan इनवर्स -x, नाउ सिंस अगेन इट इज इन बिटवीन -π/2 to π/2, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, आप डायरेक्टली माइनस ऑफ tan इनवर्स x लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू r। देन you say about cosec inverse x, तो cosec inverse minus x will again be equal to minus of cosec inverse x, तो यहां पे आपके पास वही चीज आ गई, x belongs to r minus -1 to 1। फिर sec inverse x, sec inverse minus x लिखोगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर से पाई माइनस sec inverse x आ जाएगा, this is again x belonging to r minus -1 to 1। cot inverse x, cot inverse minus x will be equal to, so now since again cot inverse minus x will be an angle of the second quadrant if x is greater than 0, तो यहाँ पे फिर से हमारे पास पाई माइनस cot inverse x आ जाता है। तो cot ऐसा एक फंक्शन है जो है भले ही मतलब tan का रेसिप्रोकल, बट वो कैरेक्टरिस्टिक cos वाली शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगेन x बिलोंग्स टू r आ जाएगा। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए जब आप क्वेश्चन से डील कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग ये बोलेंगे कि अगर मान लो मैंने आपको लिख के दिया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, तो पहली चीज तो ये देखो कि भाई x बिलोंग्स टू, यहाँ पे फिर से वही -1 to 1 आएगा, है ना, क्योंकि अब ये साइन इनवर्स में x डोमेन है, तो इसकी जो वैल्यू है दिस इज लाइंग इन बिटवीन -π/2 to π/2, है ना। तो साइन -π/2 से π/2 में कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1 to 1, तो ये तो x ही आ जाएगा ना। साइन ऑफ साइन इनवर्स x विल कम आउट टू बी इक्वल टू x, क्योंकि आप खुद देखो अगर आप अंदर वाली एंगल को थीटा मान लो तो साइन थीटा की वैल्यू x हो गई, और फिर आपको साइन थीटा की ही वैल्यू चाहिए तो वो x आ जाएगी, और देखो रेंज में भी लाई कर रहा है वो, है ना। फिर इसी तरीके से cos ऑफ cos इनवर्स x, तो इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है भाई, cos इनवर्स x टेक्स वैल्यू इन बिटवीन 0 to पाई, और cos की डोमेन में 0 से पाई आता है, तो दिस विल अगेन बी इक्वल टू x, अगेन x बिलोंग्स टू -1 to 1। फिर इसके बाद tan की बारी आई, तो जब आप बाहर नॉर्मल फंक्शन, अपना नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हो और अंदर इनवर्स लिखते हो, तब हम लोग हर केस में इसको x लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सेक कॉसेक के लिए भी ये चीज डायरेक्टली लिख सकते हो, बस हाँ इनकी डोमेन का ध्यान रखना ना, cosec of cosec inverse x, this will also be equal to x। now these two are x belonging to r and these two are x belonging to r minus -1 to 1, ये इतनी बारी लिख दिया मैंने, अब आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए इनकी रेंज, ठीक है ना। x की मतलब साइन इनवर्स x में
या tan इनवर्स x में या cot इनवर्स x में इनकी डोमेन, और इस केस में अगर आप लिख रहे हो तो ये cot के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक था साइन ऑफ साइन इनवर्स x, अब मैंने लिखा साइन इनवर्स ऑफ साइन x, तो आप कहोगे क्या फर्क पड़ता है सर, अब आप बाहर वाले को थीटा मान लो, तो साइन थीटा की वैल्यू साइन x के बराबर, थीटा इज इक्वल टू x। तो क्या ये x के बराबर होता है? बिल्कुल होता है, बट इस केस में ये जरूरी है कि x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू हो। अगर ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बाहर जाएगा तो हम डायरेक्टली x नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 4 लिखा है, तो सिंस 5 पाई बाई 4 डज नॉट लाई इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, तो हम इसका आंसर 5 पाई बाई 4 नहीं लिख सकते। अब आपके पास 5 पाई बाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो साइन 5 पाई बाई 4 मतलब दिस क्वांटिटी विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, और ऐसा एंगल आपको आंसर करना है माइनस पाई बाई 2 से 0 में जिसकी वैल्यू इसके बराबर आती हो, तो वो कितनी हो जाएगी? माइनस पाई बाई 4। और ये कैसे आती है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब हम इसके ग्राफ स्टडी करेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स के। ठीक है, फिलहाल के लिए जैसे cos इनवर्स cos x, yes this is equal to x but only when x belongs to 0 to pi। x only belongs to 0 to pi में cos inverse cos x is equal to x। then tan inverse tan x, this is also equal to x when x belongs to minus pi by 2 to pi by 2। cot inverse cot x, this is equal to x but when x belongs to 0 to pi both open। then sec inverse sec x, this is equal to x when x belongs to 0 to pi except for pi by 2। ठीक है, और cosec inverse cosec x, this will be equal to x when x belongs to minus pi by 2 to pi by 2 except for 0। जैसे ही इनकी ये प्रिंसिपल रेंज के बाहर निकलेंगे फंक्शंस, है ना, जैसे ही x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बाहर निकलेगी tan इनवर्स के केस में, आपके पास tan इनवर्स tan x की वैल्यू x नहीं रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं के ग्राफ से शुरू करेंगे, तो आपको उनकी वैल्यूज भी पता लग जाएंगी कि कहाँ पे क्या वैल्यू हम लोग लेते हैं। चलिए टीम संख्यान से एक बार फिर इंट्रोडक्शन कराता हूँ, अगर आप लोग इनसे नहीं मिले हैं तो राहुल डूडी सर टीचर्स केमिस्ट्री, कार्तिक पांडे सर टीचर्स फिजिक्स, प्रेरणा मैम टीचर्स बायोलॉजी, सभी बहुत अमेजिंग टीचर्स हैं, आपको इन सबसे पढ़ने में बहुत मजा आएगा। संख्यान में लाइव क्लासेस आजकल चल रही हैं, तो उसके मैं कुछ बेनिफिट्स आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, यू गेट एक्सेस टू दी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जितनी भी आप क्लासेस लेते हैं उन सबकी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल करवाई जा सकती हैं, है ना। वी डू नॉट एंकरेज इट, बट अगर आपको चाहिए तो यू कैन टेक इट एंड रीप्ले इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। कोशिश करनी चाहिए हमेशा पहली बारी में समझ में आए, बट होता है एग्जाम्स के टाइम में यू माइट नीड देम, तो आप उस टाइम पे उनको ले सकते हैं। देन ऑनलाइन टेस्ट एंड एग्जाम्स, तो इस टाइम पे सारी क्लासेस क्योंकि ऑनलाइन हो रही हैं तो हम लोग टेस्ट भी ऑनलाइन ही देते हैं। यू गेट अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर टेस्ट, टेस्ट के डिस्कशंस होते हैं क्लास में, और कोई भी अगर उसमें डाउट रहता है या कुछ भी है तो वो चीज़ हम आपकी क्लियर करते हैं। एंड यू गेट टू चेक वेयर यू स्टैंड द रेस्ट ऑफ योर क्लासमेट्स ऑल्सो, है ना, तो आपको वो कॉम्पिटिशन की फीलिंग भी रहती है। Then comprehensive study material is provided for both the school exams as well as the competitive exams। तो बिल्कुल एकदम सिलेबस से आपका मैच करता हुआ, हाँ जो नया सिलेबस अभी हटा है तो वो भी वो सारे चैप्टर्स उसमें हैं ऑब्वियसली, एंड वी आर गोइंग टू टीच यू ऑल ऑफ देम, तो उसके लिए आपका पूरा का पूरा कोर्स डिजाइंड है। डाउट रिमूवल सेशंस, जितने भी डाउट्स हैं वो आप चाहे तो क्लास में भी क्लियर कर सकते हो, या क्लास के अलावा आप टीचर से टाइम लेके उनके डाउट्स, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं यू कैन आस्क, है ना, वी एंकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क डाउट्स एंड गेट देम क्लियर्ड एज सून एज पॉसिबल। प्रोग्राम्स ऑफर्ड बता देता हूँ थोड़े बहुत, जो क्लास 9th और 10th के लिए हैं, दे आर जूनियर सेक्शन फाउंडेशन। तो 9th के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है और 2 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। 10th क्लास के लिए इट्स आइदर अ 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और अ 1 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। क्लास 11th में आप 2 ईयर इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करिए, दैट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू। एंड क्लास 12th के लिए वी हैव 1 ईयर ऑनलाइन प्रोग्राम। टॉपर्स बैच इज सून टू बी मेड आफ्टर दिस ईयर्स जेई मेंस एंड एडवांस,
So if you want to get enrolled, you can contact us at any of these 3 numbers. You can call us, and you also subscribe to our YouTube channel so that you do not miss any of the videos. और यहाँ से भी आप videos देख देख के सीख सकते हैं काफी सारी चीजें. Follow us on Facebook to get the updates and dates of the exams and all. सारी post वहाँ पे share की जाती हैं. If you need to know about us, you can visit us at sankhyan.in, and you can drop your queries over there. We'll definitely get back to you, and we'll try to answer all your queries. Thank you so much for watching this video. अगर आपने अभी तक संख्यान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and do not forget to press the bell icon. So hope you are having an amazing day. Keep having one. Thank you so much.